पता नहीं ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन आज पहली बार मैं कैमरे के सामने सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं, बहुत बार हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छुपा कर रखते हैं। अपना डर, अपनी कन्फ्यूजन, अपने फेलियर्स और कभी कभी अपना फेथ भी। लेकिन शायद अब ये वक्त आ गया है कि मैं ऑनेस्टली ये सब शेयर करूं। मैं पहली बार फेस वीडियो क्यों बना रहा हूं? सच बोलूं तो मैं कैमरे के सामने आने से काफ़ी नर्वस होता हूं। ये सोच भी आती है कि लोग क्या कहेंगे, वीडियो अच्छी नहीं बनी तो क्या होगा, मेरा अगर मजाक बनाया गया तो क्या होगा। लेकिन फिर मैंने एक सिंपल सी बात सोची कि अगर मैं लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे के हिसाब से मैं करूँगा तो अपनी लाइफ कब जीऊँगा। शायद इसी वजह से आज मैं ये फेस वीडियो बना रहा हूँ। मैं परफेक्ट बन के नहीं आया हूँ, मैं बस रियल बनकर बैठा हूँ। सवाल ये है कि भगवान पर आस्था का मतलब क्या है। कि लाइफ में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हमारे पास आंसर नहीं होता, रिजल्ट नहीं मिलता। हम किसी इंसान पर भरोसा करते हैं और वही इंसान हमें धोखा दे देता है। कभी फ्यूचर को लेकर डर होता है तो कभी अपने डिसीजन को लेकर। ऐसे वक्त पर मैं मानता हूँ कि भगवान पर आस्था होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं और सब कुछ भगवान ही करेंगे। असल में इसका मतलब मेरे लिए कुछ और है। मैं काम करूंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा और जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको मैं भगवान के भरोसे छोड़ दूंगा। क्या भगवान हमारी हेल्प करते हैं? और अगर भगवान हमारी हेल्प करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम कभी ख़त्म क्यों नहीं होती? शायद भगवान के हेल्प का मतलब प्रॉब्लम को हमेशा हटा देना नहीं होता। कई बार हेल्प का मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स के बीच खड़े रहने की शक्ति मिल पाना। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत दिन रात पढ़ाई करता है, लेकिन रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आता। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो ये बोले कि सब कुछ ख़त्म हो गया, या फिर वो ये बोले कि शायद ये फेलियर मुझे कुछ सिखा रहा है, मैं दोबारा फिर कोशिश करूँगा। अब इस सिचुएशन में हो सकता है कि उसका रिजल्ट चेंज ना हुआ हो, लेकिन भगवान ने उसे दोबारा प्रयास करने की हिम्मत दी। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी ही लाइफ ले लेता हूँ। हम सब के पास लाइफ एक ऐसा मोमेंट आता है जिसे हम बेहद शिद्दत से चाहते हैं। डेस्परेटली हम उसको चाहते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए। हम प्रे करते, मेहनत करते हैं, वेट करते हैं, पर फिर भी वो चीज़ हमारे अनुसार नहीं हो पाती। पहले मुझे लगता था कि शायद मेरी आस्था में कोई कमी है, भगवान मेरी नहीं सुनते। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ आ गया कि हर नो का मतलब ये नहीं कि भगवान हमारी नहीं सुनते। कई बार नो का मतलब अभी नहीं होता है, और कई बार इसका मतलब ये होता है कि भगवान हमें इससे अच्छी डायरेक्शन में। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ ये है कि हम लाइफ का एक ही पेज, एक ही पहलू देख रहे होते हैं, पर भगवान के पास शायद हमारी लाइफ की पूरी बुक। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ महाभारत से। जो बात समझाना चाहता हूँ उसको समझाने के लिए शायद ये एग्जांपल बहुत होगा। अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र में उसके अपने लोग खड़े हुए थे। उसका दिमाग कंफ्यूज था, उसके अंदर डर था, और उस मोमेंट में भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उसे युद्ध लड़ने के लिए क्लैरिटी दी, उसे सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की। भगवान हमेशा कभी भी हमारी कोई प्रॉब्लम खुद उतर कर नहीं आते कि वो सॉल्व करेंगे, स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को खुद फेस कर सकें। इसी प्रकार रामायण में एक मोमेंट आता है जब हनुमान जी को समुंदर पार करके लांघ कर जाना था। उनके अंदर पावर थी, लेकिन उन्हें अपनी पावर का पूरा एहसास ही नहीं था। तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी सारे शक्तियों का स्मरण करवाया। हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ वास्तव में छुपी हुई हैं जिन्हें हम नहीं पहचान पाते, पर एक ऐसा जीवन में मोमेंट आता है जब हमें लगता है कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। हम वो काम शायद कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम वो काम करेंगे या कर पाएंगे, बल्कि हमें वो काम करना भी नहीं आता, मगर ऐसी दिशा प्रदान कर देता है, ऐसी शक्ति हमारे अंदर दे देता है कि हम उस काम करने के लिए बाधित हो जाते हैं। पहला, कोई भी काम जो आपसे नहीं हो पा रहा उसको भगवान पर मत थोप दो कि ये काम नहीं हुआ। शायद भगवान चाहते हैं कि ये काम ना हो। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो। कोई आपका सपना है, कोई आपने ऐसा सोचा है कि आप करना चाहते हो,
वो काम आप करो। जो आपके वश में नहीं है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उस चीज़ को ट्रस्ट करो। हर चीज़ को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। अपना बेस्ट देना ये हमारे कंट्रोल में, और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है। कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत। कर्म करने पर फोकस करना चाहिए। फल क्या आएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, तो वो हमें भगवान के लिए छोड़ देना चाहिए। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमने सीखी है वो है धैर्य रखो। हैव सम पेशेंस। ये सबसे मुश्किल चीज़ है, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ धैर्य रखना ही है। लेकिन जीवन में हर चीज़ का अपना एक समय होता है, अपना एक वक्त हो सकता है। जिस चीज़ को हम सोच रहे हैं कि नहीं मिले, क्या पता उसके लिए वक्त हो, अभी वो और अच्छे से तैयार हो रही हो चीज़ वो। तो शायद इसीलिए मैं कैमरे के सामने आज पहली बार अपना फेस लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, मैं भी फेल होता हूँ, मुझे डर भी लगता है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में भी नहीं पता। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे ये सब काम करने के लिए प्रेरित करती है, वो है फेथ, भगवान पर भरोसा। मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से पूरी कोशिश करूँगा, पर जो चीज़ मेरे वश में नहीं है उसको मैं भगवान के ऊपर छोड़ दूँगा। शायद लाइफ का सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन है वो यही है। कई बार हमें बस ट्रस्ट करना होता है, ट्रस्ट करना होता है प्रोसेस पर, ट्रस्ट एफर्ट्स पर। लेकिन एक बात याद रखना कि भगवान पर ट्रस्ट करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। प्रे करो, फिर एक्शन लो। डर लगता है, फिर भी एक्शन लो। दोबारा फिर एक्शन करो, क्योंकि हो सकता है जिस हेल्प का हम वेट कर रहे हैं वो हेल्प भगवान हमें पहले से कर रहा हो। बस भगवान हमसे चाहता हो कि हम कोशिश करें, कि हम प्रयास करें। बस हमें उस हेल्प को पहचानना है। भगवान पे भरोसा रखो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।